रंग रोगन करके उनको चमकाने वाले। मैंने बोला ये हाँ, हम लोग उनके ब्यूटी पार्लर वाला समझ जाइए, साथ लेके चलते हैं। मैंने कहा कितना लेते हैं आप लोग? तो बोला हम लोग तो 30,000 रुपया महीना पर है। एक दो से कितना हुआ? 60,000। हमने कहा हम तो बड़े बड़े सत्संग प्रवचन में गए, आज तक 60,000 हमको विदाई नहीं मिला महाराज। इनका सजाने वाला 60,000 का है। तो उनमें से एक को मैंने बिना सजे देख लिया, क्योंकि मैं वहां था। बिना सजे देख लिया तो मैंने अपने साथी को कहा कि जमराज अगर इनको पकड़ने आए ना तो कंफ्यूज हो जाएगा टोटली कि ये वही है कि नहीं है, जो मंच पर था वही है या दूसरा है। अरे महाराज बिल्कुल सांवली सूरत, और मंच पर एकदम लगता है जैसे कि, अब आगे हम नहीं बोलेंगे, आप लोग तो जानते ही हैं। तो मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने कहा कि हमारी कथा कैसी लगी, तो मैंने कहा आपकी कथा कहने का ढंग बहुत अच्छा है, आपकी भाषा अच्छी है, प्रस्तुति अच्छी है, लोगों को एकदम से मंत्र मुग्ध कर देते हैं, झुमा देते हैं, नचा देते हैं, नाचते हैं लोग। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे कथा का तथ्य कैसा था, फैक्ट। मैंने कहा फैक्ट मतलब स्पिरिचुअल फैक्ट, आध्यात्मिक तथ्य। मैंने कहा महाराज ये ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि बड़ाई बहुत कर दिया हूं ना, और फिर अब कैंची जलाएंगे तो खराब है। तो पूछा नहीं कहिए। मैंने कहा कि जो सनातन धर्म है, इसका जो वेद है, उसका जो मूल उद्देश्य उपनिषदों में है, जिसको वेदांत कहते हैं, वह साधो भाई जीवत ही करो आशा। पिंड पाते या मुक्तिर सा मुक्तिर न तो मनते देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नाम संजोयता अन्यंताम यदा याति तदा मुक्त सउच्यते। ये है शरीर त्यागने के बाद जो मुक्ति की बात है, वो मुक्ति वास्तविक मुक्ति नहीं है। वो चाहे सायुज्य हो, सारूप हो, सालोक हो, सामीप हो, केवल और केवल कैवल्य मुक्ति ही सत्य है। जब चेतनात्मा स्थूल सूक्ष्म कारण महाचारण चारों जड़ावरण से मुक्त होकर कैवल्य अवस्था में होती है, जिसको बिंदु और नाद की साधना का ज्ञान है, ज्योति और नाद की साधना की ज्ञान है, वही उस अवस्था में जाता है और वही असली मुक्ति का हकदार होता है। जिस तरह नमक अपने उत्पत्ति का जो केंद्र है समुद्र, उसमें मिलकर एक मेघ हो जाता है, उसी तरह जीवन काल में जब सूरत गुरु की युक्ति से अंतर साधन करते हुए सभी जड़ माया आवरण को पार कर परमात्मा से पूर्ण समाधि में एक मेघ हो जाता है, वही मुक्ति की अवस्था होती है। ऐसे पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं जब तक शरीर में रहते हैं, और जब देह त्यागते हैं तो सभी जड़ावरण से मुक्त होकर के कैवल्य दशा और फिर वहां से परमात्मा में लय हो जाते हैं, तो विदेह मुक्त कहलाते हैं। असली मुक्ति यही है, यही वेदों को मान्य है। तो हम जो हैं, हम सनातन परंपरा में जो संत मत है या वेदांत मत है, we are propagating the living religion and you are the postmortem। अब पोस्टमार्टम धर्म का प्रचार है। पोस्टमार्टम जिंदा आदमी का नहीं होता, मुर्दे का होता है। उसी तरह मरने के बाद वो वैकुंठ गया, मरने के बाद गोलोक गया, मरने के बाद अरे कहीं गया। गोलोक से गुरु महाराज कहते थे सिद्धामा आए थे, राधा जी आई थी। वैकुंठ से सापा सापी होकर के रावण आदि का पुनर्जन्म होता है, जय विजय का। तो ये असली मुक्ति नहीं है। असली मुक्ति है कि मनुष्य शरीर में रहते हुए अंतर साधन करके सदगुरु की सदयुक्ति से जब आप दसवां द्वार मोक्ष का द्वार जो दोनों आंखों के मध्य में है, शिरः कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतयेद्यदा तदा ज्योति प्रकाशत स्यात् बिंदुः समप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचारी को पुरुषो लभते परमं पदम्। इस परम पद को पाने के लिए दोनों आंखों के ठीक मध्य में जो शिव नेत्र है, सुषुम्ना है,
इसी को 10वां द्वार मोक्ष का द्वार कहते हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। इस रास्ते का ज्ञान सदगुरु से लेकर बैठ करके साधन कीजिए, इस द्वार को उन्मेष कीजिए और इस द्वार में चलते हुए परमात्मा को अंततः पा लीजिए। उसकी साधना जो बता दे वे सदगुरु है। मंत्र जाप, रूप ध्यान, ज्योति और नाद ध्यान, वेद उपनिषद और सभी संतों की वाणियों में यही है। यही ज्ञान भारत को दुनिया का धर्म गुरु बनाया। इसी ज्ञान से भारत की महिमा है कि जब एक जीव गुरु की कृपा से माया मंडल को जीवन काल में पार करता है और अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म को जानकर मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा कर देता है, यही वास्तव में अध्यात्म का मूल उद्देश्य है। मैं ब्रह्म हूँ तब हम ऐसे अविनाशी। तो इस अवस्था तक चलो। तो मृत्यु से छूटना है, दुख से छूटना है, तो क्या करना होगा? आपको साधन भजन करना होगा, ध्यान करना होगा। और तब ध्यान करते करते ऐसी अवस्था में जाइएगा जहाँ मृत्यु नहीं है, तहाँ गम काल की नहीं, उस अवस्था में चले जाइएगा। और कबीर साहब की तरह तब आप कहिएगा, जाग मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हम कब पाई पूरा परमानंद। तो तीसरे जो इमर्शन नहीं कहे वे संत होते हैं, जो दुनिया में दुख से मुक्त होते हैं और मृत्यु से मुक्त होकर के मृत्यु को चुनौती दे देते हैं। मृत्यु उनके जीवन में रह नहीं जाता, क्योंकि वो अमरत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, ईश्वर को पाकर ईश्वर हो जाते हैं। तो हमें मानव तन पाकर यही साधना करनी है और मुक्ति को पाना है, मोक्ष के द्वार को ढूंढना है। We only can claim to be fortunate when we find the way of salvation. रामतीर्थ कहते थे, हम तभी केवल यह दावा कर सकते हैं कि हम बड़भागी हैं जब हम अपने अंदर मुक्ति के द्वार का खोजी बन जाए। तो खोजी बन गए तो मानव जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा और हमारे जीवन से दुख का जाना शुरू हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी आखिर पाली में आखिरी प्रवचन के लिए गुरु सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज आपके सामने प्रवचन रखकर आप सबको कृतार्थ करेंगे।